स्टडी विद मजहर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड, एक नया वीडियो और एक नई सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज में जो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है कि मुझे कौन से चीज ने जो है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस बना दिया और मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट के तौर पे काम करने लगा और टेक्निकली जो है चार्ट्स पर मैं शिफ्ट हो गया, फंडामेंटल छोड़कर। तो ऐसा है कि इस पूरे एपिसोड के अंदर मेरे पैसे तो बर्बाद नहीं हुए, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसके पैसे जब उसमें लग रहे थे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, तो मैं उसके साथ रहा करता था और उसके ब्रोकर का जब फोन आता था तो मैं उसमें देखता था कि वो क्या लेने बोल रहा है और किस लेवल पे लेने बोल रहा है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि तकरीबन उसने 3 से 4 लाख रुपए लगा दिए एक कंपनी के अंदर। उस कंपनी का नाम था HEG, हैक कंपनी। उसमें उसके ब्रोकर का फोन आता था कि मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता हूं मेरे दोस्त का, क्योंकि उसे हो सकता है बुरा भी लगे। तो बहरहाल हम लोग XYZ उसका नाम लेते या मिस्टर HEG ले लेते हैं। चलो ठीक है, मिस्टर HEG लेते हैं। तो उस ब्रोकर का जब फोन आता था और बोलते थे मिस्टर HEG मुझे HEG लेना है, तो यहां से बोलता था हाँ ठीक है ले लो। तो 50,000 का माल वो ले लेता था। फिर 10% गिरने के बाद वो बोलता था मिस्टर HEG मुझे HEG लेना है, तो वापस वो बोलता था ठीक है ले लो। तो ऐसा हफ्ते 5 दिन में 10 दिन में वो ब्रोकर का फोन आता था, ये ले लो ले लो ले लो। इस तरीके से ये करता रहा और तकरीबन जहां तक मुझे अंदाजा है कि 3.5 से 4 लाख का कैपिटल जो है उसका HEG के अंदर जो है चला गया। HEG का चार्ट आप जाकर दिखा के देखेंगे, जब मंथली चार्ट लगाएंगे तो ऐसा ऊपर सीधा ऊपर गया, फिर सीधा ऐसा नीचे आया। तो जब वो नीचे आ रहा था तो ये मिस्टर HEG उसमें एवरेज आउट कर रहे थे। उनका ब्रोकर बोल रहा था फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ऊपर जाएगी, बहुत अच्छा कंपनी है, और वो उसको दिलाता चला जा रहा था। बट हुआ क्या कि जब पूरे पैसे इसके खत्म हो गए और फाइनली जो है इसने लॉस देखा, तो वो लॉस डे बाय डे बढ़ता चला जाता था। थक हार के इसके पसीने छूट गए और घबराहट के मारे इसने कहा कि भैया HEG बेच दो, मुझे HEG नहीं रखना है। तो उसने जो है HEG सोल्ड आउट कर दिया और HEG सोल्ड आउट के बाद भी थोड़ा बहुत ऊपर गया, वो ऐसी बात नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि HEG सोल्ड आउट क्यों किया, उसे घबराहट के मारे, क्योंकि वो एज अ मेंटली जो है वो एक ट्रेडर था और उसको इन्वेस्टमेंट करवा दिया गया था। वो एज अ इन्वेस्टर बन चुका था। अब वो एज अ इन्वेस्टर मेंटली एक्ट नहीं कर पा रहा था, उतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यही वजह है कि वो निकल के वहां से भाग निकला और काफी लॉस उसने बुक किया। ये स्टोरी मेरी आंखों के सामने हुई है, मैंने खुद देखा, अपने कानों से सुना है। तो इस स्टोरी के बाद मैं वहां पे फंडामेंटली थोड़ा सा मेरा भी काफी अप्रोच रहता था कि मैं फंडामेंटली कंपनी को ही ढूंढूं, और टेक्निकल्स में बहुत ज्यादा मुझे रुचि नहीं थी। तो टेक्निकल्स मैंने फिर सीखने शुरू किया और मैंने एक चीज पे गौर किया कि क्या ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इंडिकेट कर दे कि ये जो कंपनी है वो फंडामेंटली वीक हो गई है, अब ये जो है नीचे की तरफ जाने वाली, इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, यानी ये बहुत दिनों तक अब साइडवेज या डाउन ट्रेंड रहेगी। तो उस एक इंडिकेटर के बारे में मैंने ढूंढना और तलाश करना शुरू किया। बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजों को छाटा, बहुत सारी चीजों को देखा, और देखने के बाद मैंने एक नतीजे पे पहुंचा कि एक वाहिद एक ऐसा इंडिकेटर है। डेफिनेटली प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक है, सारी चीजें हैं, बट प्राइस एक्शन में आपको ये पता चलता है कि ये जो है डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, लेकिन ये परमानेंट डाउन चला जाएगा ये आप अजम्पशन नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जो इंडिकेटर निकाला, वो इंडिकेटर ऐसा था कि वहां से अगर प्राइस टूट जाता है तो लगभग काफी दिनों तक ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है। यह हमारा एक समझ लो एक लक्ष्मण रेखा है, उस रेखा को उसने क्रॉस किया, हमें निकल जाना है, उस रेखा के ऊपर वो गया तो हमें उसके अंदर ले लेना है। दोस्तों ये चैनल जो है बिगिनर्स के लिए है, जो छोटे बच्चे होते हैं और 10वीं 12वीं के या ग्रेजुएट हैं, या जो बड़े हैं जो एम्प्लॉइज हैं और जॉब छोड़ना चाहते हैं, अपने पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए। तो अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो अब जो है मैंने वो लाइन जब ढूंढा, वो लाइन मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कौन सा वो इंडिकेटर है। तो मैंने कई स्टॉक्स में देखा, जब वो लाइन वो क्रॉस करता था स्टॉक, तो वो बहुत दिनों तक साइडवेज या डाउन ट्रेंड में चला जाता था, और जब वो लाइन वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करता था तो वो अप ट्रेंड में आ जाता था। मैंने बोला वाह, इतनी सिंपल सी चीज, इतनी सिंपल सी बात लोगों के समझ में अभी तक नहीं आ रही थी। लोग जो है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, ये पी रेशो,
ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये कैश फ्लो, वो नेट प्रॉफिट, पैट, ये वो दुनिया भर की चीजें लगाने के बाद फाइनली जो है एक कंपनी तलाशते हैं, और ये सिंपल से एक लाइन जो कि आपकी जिंदगी बदल दे, ऐसी एक लाइन मैंने ढूंढ के निकाली, और उस पर मैंने फिर प्रॉपरली जो इंप्लीमेंट करना शुरू किया अपने काम को। उस लाइन के आधार पर अपने सारे काम को मैंने सिंक किया और कोशिश किया कि इस लाइन जो है, इसकी लाइन के हिसाब से, वो एक तरह का बॉर्डर की तरह एक्ट करती है वो लाइन, और उस लाइन के हिसाब से मैंने अपने सारे ट्रेड्स को जो है स्टार्ट किया लेना और बेचना, और बहुत ही बढ़िया मुनाफा होने लगा। तो जब मैंने ये देखा तो मैं HEG में भी गया और वहां मैंने वो लाइन ड्रॉ किया, तो देखा कि बहुत ऊपर की प्राइस में वो लाइन नीचे की तरफ टूट चुकी थी, और हमारे दोस्त को जिसको इतना ज्यादा नुकसान सहना पड़ा, वो बहुत पहले वहां से एग्जिट कर चुका होता, उसका बहुत सारा पैसा बच चुका होता। तो फिर फाइनली मेरी जो आंखें खुल गई और मैंने जो है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काफी मेहनत की, काफी तगोदो की, काफी मैंने बुक्स पढ़े, काफी कोचिंग्स ली, और फाइनली जो है मैं आपके सामने हूं। मेरे जो स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस है, जो चार्ट ऑफ द वीक है, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 वीडियो देखिए। मेरी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है उसको आप जाकर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे चैनल पर इस वक्त हमारी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है और किस लेवल की है। तो आप देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप यहां गलत है, वहां गलत है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और अपने आप को सुधारने की कोशिश भी करेंगे दोस्तों। तो अब मैं जो है आपके सामने इस चार्ट का छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर आता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप उस लाइन पर निकल गए होते तो आप जो है कितना ज्यादा प्रॉफिट में रहते। तो चलिए शुरू करते हैं इस चार्ट दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने यस बैंक का चार्ट है। यस बैंक 200 डीएमए के नीचे 2018-90 महीने में ही आ गया था और यहाँ से कंटिन्यूअस नीचे जा रहा है। देखिए आपके सामने मैं बताता हूँ, देखिए कितना बुरा हाल है इसका। 200 डीएमए के ऊपर कभी ये गया नहीं। एक बार इसने जो है 2019 में चौथे महीने में ट्राई किया, बट वापस जो है वो वहां पर रह नहीं पाया और नीचे की तरफ धानाशाही हो गया और आपका पैसा जो है यहाँ पर ही निकल जाता अगर आप प्रॉपरली जो है 200 डीएमए को समझते। तो 340 जो है आप इस पर एग्जिट कर जाते। अभी इसका प्राइस चल रहा है 11 रुपया। आप अंदाजा लगाइए कि आपका कितना बड़ा पैसा बच जाता अगर आप टेक्निकल्स पे भरोसा करते। सिर्फ एक सिंगल लाइन, कोई भी एक सिंगल लाइन आप उसको पैरामीटर बना लीजिए। मैं तो 200 डीएमए को जो है ज्यादा अपना वो मानता हूँ, क्योंकि 200 डीएमए के ऊपर मार्केट को बुलिश कंसीडर किया जाता है, 200 डीएमए के नीचे मार्केट को बियरिश कंसीडर किया जाता है। तो 200 डीएमए के ऊपर जब भी मार्केट जाती है तो वो बुलिश कंडीशन में आ जाती है। 200 डीएमए के नीचे जब भी मार्केट आती है वो बियरिश होती है। ये क्राइटेरिया भी आपने बना लिया होता तो आप इतने दिनों तक आपका पैसा जो है इरोड नहीं होता और आप बर्बाद नहीं होते। तो दूसरा हम लोग ले लेते हैं टाटा मोटर्स। हालांकि टाटा मोटर बर्बाद नहीं है, बट कैसा है 200 डीएमए की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। टाटा मोटर्स ने एक बार यहाँ पे 2017 दूसरे महीने में 481 में बताया कि मैं 200 डीएमए के नीचे को ब्रेक कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ निकल गए होते, और कई बार उसने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे नहीं आ पाया, तो आप 2017 दूसरे महीने में 482 पे आपने एग्जिट कर लिया होता और अभी तक जो है आपका पैसा यहाँ तक 118 रुपया हो गया था। तो 400 के ऊपर का स्टॉक 118 रुपया और 2020 यानी 3 साल आपका बचता, यानी टाइम ड्यूरेशन भी आपका बचता इरोज होने से और साथ में आपका पैसा भी। तो आप वो पैसा कहीं और चर्न कर सकते थे, कहीं और यूज कर सकते थे अच्छा मुनाफा बनाने के लिए। उसके बाद अब ये जो फाइनली एक बुलिश नेचर में टाटा मोटर्स जा चुका है। मैं नहीं कहता कि यस बैंक नहीं जाएगा, यस बैंक भी जा सकता है, बट उसको परफॉर्म तो करने दो। जैसा टाटा मोटर्स ने देखिए आप परफॉर्म करके बताया कि भैया मैं यहाँ पे 200 डीएमए के, देखिए मैं बताता हूँ आपको, 200 डीएमए के ऊपर गया भी, फिर आया, सपोर्ट भी लिया, फिर जाने की कोशिश किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फाइनली मैं निकल गया हूँ। अब 200 डीएमए से काफी दूर हूँ, समझ रहे हो सकता है ये वापस आके वापस सपोर्ट ले। बस नीचे आया हमें निकल जाना है, ऊपर आया हमें चढ़ जाना है, नीचे आया हमें निकल जाना है, ऊपर आया हमें चढ़ जाना है। अगर सिर्फ इस चीज को भी अगर आप समझ लेते तो आपका लंबे समय में बहुत बड़ा पैसा बर्बाद होने से बच सकता है दोस्तों। तो यही मैं समझाना चाहता था और जो पावर होता है टेक्निकल एनालिसिस का, यही सिखाना चाहता था आपको। दोस्तों आपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो लाइन थी जिसके बारे में मैं आपको इतने देर से बता रहा था। तो ये जो लाइन है मैंने इसको फिक्स कर दिया अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर कि मैं किसी भी इंडिकेटर पे, किसी भी नवैयत की, किसी भी शक्ल की, फिबोनाची हो, सुपर ट्रेंड हो, एमएससीडी हो, वॉट एवर इंडिकेटर इट बी, लेकिन मैं 200 डीएमए के ऊपर जब स्टॉक का प्राइस रहेगा तभी मैं उसमें काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा।
दोस्तों बिल्कुल जिस तरीके से मैंने स्टॉक में फिक्स किया, आप भी इस लाइन को अगर फिक्स कर लेते हैं तो कुछ दिनों बाद आप मुझे थैंक्स का ईमेल लेटर भेजेंगे या व्हाट्सएप पे मुझे थैंक्स बोलेंगे कि सर आपने बहुत अच्छी चीज हमें बता दी कि आपने 200 डीएमए का कंसेप्ट हमारा क्लियर कर दिया और इस चीज पर हम इंप्लीमेंट करके ट्रेड ले रहे हैं तो हमें बहुत फायदा हो रहा है। दोस्तों एक बार करके देखिए, आप जो है जान जाएंगे कि 200 डीएमए का जो पावर है वो कितना बड़ा पावर है। इसी तरीके से इंसान को अपनी जिंदगी में भी कुछ चीजों को फिक्स करना चाहिए, कुछ ऐसी एक बाउंड्री, एक ऐसी लाइन बनाना चाहिए कि जिसके ऊपर वो चीज आती है तो अपनी है, उसके नीचे वो चीज जाती है तो अपनी नहीं, ऊपर आई है। बिल्कुल इस तरीके से लाइफ में भी एक बॉर्डर बनाना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक एक बॉर्डर बना लीजिए। 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक है तो अपना है, नीचे है तो वो दूसरों का है, उसको सपना समझ के भूल जाओ। बिल्कुल इस कायदे को, इस नियम को और इस चीज को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ आप इसका पालन करो, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने मिलेगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, ये एक ऐसी चीज है दोस्तों कि इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जो मैं 200 डीएमए का कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस पे इंप्लीमेंट करिए और अपने ट्रेड को इसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करिए। आप कुछ ही दिनों में जान जाएंगे कि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जब हम 200 डीएमए के ऊपर क्रॉस होने के बाद ट्रेड लेते हैं तो वो एक बुलिश नेचर का स्टॉक बन जाता है। फिर हमारे स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होते हैं, आपकी एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिएगा दोस्तों। और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसको जवाब पर्सनली दूंगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं।